जस्टिस इन द डार्क के पिछले एपिसोड में हमने देखा एसआईडी की टीम और पेसू ताउसो के नए घर पे जाते हैं। वहाँ वो तांग निंग और यू चिन से मिलते हैं। पेसू और यू चिन प्लेग्राउंड पे होते हैं और पेसू नोटिस करता है कि एक बूढ़ा आदमी यू चिन को स्टॉक कर रहा है। मीनवाइल वे चाओ और ताउसो लोटस हिल के केस के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये एक 6 मिसिंग गर्ल्स का केस है जिसमें उनकी एज के सिवाय सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन में थी। गायब होने के वक्त उन सब ने फ्लावर ड्रेसेस पहनी थी। पेसू ताउसो को वार्न करता है कि उसे लगता है कि कोई यूचिन को स्टॉक कर रहा है और ताउसो ये तांगनिंग को बताता है। यह एपिसोड में हम पेसू का सपना फिर से देखते हैं। वो अपने फादर की स्टडी में आता है और उनके पेपर्स में कुछ ढूंढ रहा होता है। उतने में उसके फादर भी घर आते हैं। वो किसी के साथ स्टडी में आ रहे होते हैं। पेसू से सारे पेपर्स गिर जाते हैं और वो उन्हें जमा करके डेस्क पे रखता है। उन पेपर्स में हम दो चीज़ देखते हैं कि पे ग्रुप के पास एक सनशाइन फंड करके कुछ है और उन्होंने एक साइलेंट रीडिंग इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किया है किसी के साथ। पेसू अपनी मॉम को देखता है और हम सुनते हैं कि कोई कह रहा है, आई लव यू, आई एम अ मॉन्स्टर बट आई लव यू। पेसू सपने में से जागता है और हम देखते हैं कि जो लास्ट लाइन थी वो साइलेंट रीडिंग की ऑडियो बुक में से थी। जैनेटर अभी लोलीटा पढ़ रहा है और पेसू भी उसके साथ वो बुक पढ़ रहा है। पेसू देखता है कि उसे एक फिलोसोफर नाम के किसी का मिस्ड कॉल आया है। एसआईडी और दूसरे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जंगलों के बीच में होते हैं। किसी ने एक बस को हाईजैक करने का ट्राई किया था और उसकी वजह से सब लोग यहाँ पे हैं। फॉरेंसिक टीम वाले बस में से बॉडी लेके जा रहे होते हैं। ये बस एक हाई स्कूल की फील्ड ट्रिप की बस होती है। वो एक हेरिटेज पार्क जा रहे होते हैं पर आधे रास्ते में ही उन्हें कोई हाईजैक कर लेता है। एसआईडी उनमें से एक स्टूडेंट के फ़ोन के जीपीएस से बस को यहाँ तक फॉलो करती है। जो क्रिमिनल होता है वो ऑलरेडी मर चुका होता है। वीचाओ कहता है केस रिजॉल्व हो चुका है, तो फिर चियाओ ने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया। हानियांग कहता है एक स्टूडेंट मिसिंग है। वेचाओ एसआईडी के यूनिट ट्रक में जाता है। वो उसे बताता है कि जो मिसिंग लड़की है उसका नाम चूतोंग है। वो शीलिंग से है और 15 ईयर्स ओल्ड है। जब बस को हाईजैक किया था तब चूतोंग विंडो से कूद गई थी। वेचाओ पूछता है तुमने फेलिंग अलर्ट लगाया। हानियांग कहता है हाँ, 4 आवर्स हो चुके हैं। पेट्रोल डिटैचमेंट ने 10 किलोमीटर तक सब कुछ सर्च कर लिया है। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर उन्हें कुछ क्लूज मिले हैं। अभी चियाओ वहीं पे है। वेचाओ कहता है ऐसे केसेस में पहले 24 आवर्स सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। हानियांग डिपार्टमेंट को ये रिपोर्ट करो और उन्हें कहो कि सर्च एंड रेस्क्यू डॉग्स भेजें। वो तुम पेट्रोल डिटैचमेंट से टच में रहो। कुछ भी होता है तो मुझे तुरंत नोटिफाई करो। चियाओ को कहो मुझे लोकेशन भेजे, मैं अभी वहाँ जा रहा हूँ। वेचाओ टेंट से निकलता है और देखता है कि पेसू समहाउ वहाँ पे है। पेसू 2 लड़कियों के साथ बड़े प्यार से बात कर रहा होता है। वेचाओ पेसू के पास जाता है। पेसू कहता है कैप्टन लो, आप इसमें कैसे इन्वॉल्व हो। वेचाओ कहता है एक लड़की मिसिंग है इसलिए हम केस ले रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पीछे से दोंगलान कहता है आप यहाँ नहीं थे कैप्टन लो, जो हुआ ना वो बहुत स्कैरी था। अगर हमने एक्शन नहीं लिया होता और क्रिमिनल्स को उलझाया नहीं होता तो आज की सिचुएशन तो बहुत बुरी होती। वेचाओ पेसू को कहता है एक्सप्लेन। पेसू खड़ा होके कहता है माउंटेन टॉप पे एक स्पोर्ट्स कार क्लब है। आज हम सब वहाँ पे जा रहे थे। किसको पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ऑफिसर्स ने हमारी हेल्प मांगी तो वी प्लेड अलोंग। वेचाओ कहता है तो तुम रेसिंग करते हुए किडनैपर्स को मिसलीड कर रहे थे। तुम्हारे लिए मेडल्स तैयार करके दूँ। पेसू मुस्कुराता है। दोंगलान कहता है अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कैप्टन लो, हम कितने क्लोज हैं, फैमिली जैसे। आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। पिछली बार के बारे में मैं आपको थैंक यू नहीं कह पाया था कि आपको हमसे कुछ और चाहिए। आप सिर्फ बता दीजिए, आपकी फैमिली आपके साथ है। वेचाओ कहता है कौन तुम्हारी फैमिली बन रहा है। एक लड़का कहता है दोंगलान, मैंने सुना ऑफिसर्स बात कर रहे थे कि एक लड़की मिसिंग है। दोंगलान कहता है मिसिंग। वो वेचाओ को पूछता है सच में, तब तो मुझे अपना पार्ट करना होगा। मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ पर मैं फिज़िकली आपकी हेल्प कर सकता हूँ। हम हमारी कार्स लेके उसे ढूंढने में आपकी हेल्प करते हैं।
वो बाकी सबको चूताओ को ढूंढने ले जाता है। जब दोंगलान ये सब कर रहा होता है तब वे जाओ पेसू की चेस्ट की ओर देखता है। उसकी चेस्ट पे एक स्कार होता है। पेसू नोटिस करता है कि वे जाओ देख रहा है और वो अपने शर्ट को रिपोजिशन करता है। बाकी सब के जाने के बाद पेसू अपनी कार का पैसेंजर साइड का डोर खोलता है और कहता है आई कैन गिव यू अ राइड। वे जाओ एक सेकेंड के लिए थोड़ा हेजिटेंट होता है पर वो पेसू की ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है। वो लोग जा रहे होते हैं तब वे जाओ पेसू की ओर देख के कहता है कपड़े ठीक से पहनो, अब तो मैं सच में मिडिल एज हो गया हूँ, मुझे ये यंगस्टर्स की एम्प्टीनेस समझ नहीं आती। पेसू कहता है वीकनेस से तो अच्छा ही है। पेसू अपना शर्ट बटन करता है। पेसू देखता है कि वेजाओ के हाथ पे कुछ कट्स हैं तो वो पूछता है तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, ये किसने किया? वेजाओ कहता है तुम्हारे भाई ने। पेसू वेजाओ की ओर देखता है। वेजाओ कहता है वो बिल्ली जो तुमने ताउसो को दी थी उसके बारे में भूल गए? कुछ ना कुछ नया चाहिए होता है और बाकी सबको फिर क्लीन अप करना पड़ता है। वेजाओ कहता है क्या हुआ, मेरी काइंडनेस दिल को छू गई? पेसू कहता है इतना टाइम हो चुका है, वो अभी भी जिंदा है? वेजाओ कहता है ऑफ कोर्स, और क्या होगी, तुम्हें चाहिए तो ले लो। पेसू धीरे से पूछता है मुझे वैक्सीनेशंस करवाने पड़ेंगे? वेजाओ उसे चिढ़ाता है तुम एकदम से इतने थॉटफुल कैसे बन गए? पेसू कहता है बूढ़े लोगों का ध्यान रखना ये तो सबकी जिम्मेदारी है। वेजाओ कहता है अच्छा ठीक है, तो फिर अगली बार फेस्टिवल हो ना तो स्वीट और फ्रूट लेके ये बूढ़े आदमी को मिलने आ जाना। पेसू कहता है नो प्रॉब्लम, ऑल्टर पे भी आपको ऑफरिंग देने आऊँगा। वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं। पेसू अपनी सीट बेल्ट निकाल रहा होता है तब वेजाओ कहता है मुझे लगा था तुम्हें वो बिल्ली बहुत पसंद है, तुमने उसे छोड़ क्यों दिया? एक सेकंड के लिए लगता है कि पेसू कुछ कहने वाला है पर वो कहता है मुझे पेट्स रखना पसंद नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बिसाइड्स आप लोगों के हिसाब से एपैथ होने के 3 साइंस होते हैं, बेड वेटिंग, चीज़ों को आग लगाना और छोटे एनिमल्स को अब्यूज़ करना। मैं वरीड था कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। कैप्टन लियो, क्या ये एक्सप्लेनेशन रीज़नेबल है? यह एक्सप्लेनेशन से वेजाओ सिर्फ अनॉयड होता है पर तभी लांग चियाओ उसे बुलाती है। चियाओ उसे क्राइम सीन पे ले जाती है और कुछ फुटप्रिंट्स दिखाती है। वो कहती है हमने ये पेरेंट्स को दिखाए, उन्होंने कंफर्म किया कि ये चूताओं के सैंडल से ही हैं। वहाँ पे कुछ टायर ट्रैक्स भी होते हैं। सीन देख के वेजाओ एस्टिमेट करता है कि चूतोंग यहाँ तक आए, ये ट्री ब्रांच पे ट्रिप करके गिर गई और उसे अपने एंकल पे कट भी लगा होगा। उसके सामने कोई था, एक अडल्ट, और वो उनके साथ चली गई। लांग चियाओ कहती है ये सीन देख के तो ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पे आया था और उसने चूतोंग को बचा लिया। सर ये गुड न्यूज़ है ना, आफ्टर ऑल बारिश हो रही है और हम माउंटेन पे है, लूज सॉइल एक सेफ्टी हैज़र्ड हो सकता है। किसी ने उसे बचा लिया, एटलीस्ट आज के लिए वो बाहर जंगल में नहीं होगी। वेजाओ कहता है क्या वो विलिंगली गई थी या उसे किसी ने फोर्स किया था? लांग चियाओ कहती है ये हमें नहीं पता, क्या आपको लगता है कि? वेजाओ कहता है अस्यूम मत करो, फोरेंसिक टीम को यहाँ बुलाओ, वो पता कर सकते हैं कि चूतोंग विलिंगली गई थी या नहीं। आसपास में कोई लड़की मिलने की न्यूज़ आए उस पर भी नज़र रखना, और जो हेरिटेज पार्क पे ये लोग गए थे उसकी विजिटर लिस्ट लेके आओ और उनके कैमरास का भी एक्सेस लो। चेक करके देखो कि कोई और व्हीकल यहाँ से निकला या नहीं। एक अकेला मेल ड्राइवर हो तो उस पर नज़र रखना। सर्च एफर्ट्स इंक्रीज़ करो और याद रहे टाइम इज़ ऑफ द एसेंस। वेजाओ पेसू के पास वापस आता है। पेसू उसे पूछता है कैप्टन लुआ, ये मिसिंग लड़की, क्या उसने एक फ्लोरल ड्रेस पहना था? चूतोंग को ढूंढने के एफर्ट्स फुल फोर्स में स्टार्ट हो जाते हैं। एसआईडी, पेट्रोल डिटैचमेंट और लोकल डिपार्टमेंट्स के साथ एक जॉइंट टास्क फोर्स बनती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पे वो उसे ढूंढ रहे होते हैं। ये हर एक न्यूज़ स्टेशन पे भी आता है और फेलिंग अलर्ट सिटीजन्स के फ़ोन पे भी आता है। कुछ दिनों के बाद चूतोंग के फादर एसआईडी पे आते हैं। उनके पास एक रिकॉर्डिंग डिवाइस होती है। वो कह रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता ये कौन छोड़ के गया या कब। आज सुबह मैं दूध लेने गया था तब मुझे ये मिला। ताउसो पूछता है ये क्या है? चूतोंग के डैड कहते हैं एक ऑडियो रिकॉर्डिंग। ये सुन के ताउसो और वेजाओ एक दूसरे की ओर देखते हैं।
वेजाओ और ताओसो ये रिकॉर्डिंग चीफ दू को दिखाते हैं। रिकॉर्डिंग में चीज़ों के टूटने की आवाज़ आ रही होती है और एक लड़की चिल्ला रही होती है, पर उसके साथ एक और आवाज़ भी होती है, जिंगल बेल्स की। वेजाओ कहता है, अभी हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं ओवरथिंक नहीं करना चाहता, पर मैंने यांग को लोटस हिल वाला केस बार बार रिपीट करते हुए देखा है और वो मेरे दिमाग में रह गया है, और इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ कंफर्म करने। जो मिसिंग लड़की है जू तोंग, उसमें और लोटस हिल केस वाले विक्टिम्स में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है, और उन दोनों ने फ्लोरल ड्रेसेस पहने थे जब वो गायब हो गए। कोई रैंसम के लिए कॉल नहीं आया, पर उसकी बजाय एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है। जू तोंग के पेरेंट्स ने ये सबमिट की है। ये केस 16 साल पहले हुआ था। हमने तो सिर्फ इसके बारे में सुना है, पर आप खुद वहाँ पे थे। ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आपको क्या लगता है, क्या ये रिकॉर्डिंग उन कॉल्स के जैसी है जो किडनैपर फैमिलीज़ को करता था? चीफ दू कहते हैं, लोटस हिल केस ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस था। आज भी उसके बारे में काफ़ी सारी न्यूज़ रिपोर्ट्स आती हैं, पर उसमें एक डिटेल थी जो हमने रिवील नहीं की थी। मुझे याद है, जो पहली लड़की थी उसके डैड ने हमें बताया था कि कॉल के वक्त उन्हें जिंगल बेल्स की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लिंग ये जिंगल बेल्स कलेक्ट करती थी और उन्हें अपने पेंसिल केस में रखती थी। जब वो बोर्ड होती थी तब वो पेंसिल केस को शेक करती थी। उसके डैड को पूरा भरोसा था कि ये रिकॉर्डिंग उसकी बेटी की ही है। ऑफ कोर्स ये छोटी सी डिटेल थी और हम उस टाइम पे ऑडियो रिकॉर्ड्स भी नहीं रखते थे। हमारे पास सिर्फ डैड की टेस्टिमनी है, वेजाओ कहता है। शायद इसीलिए यांग ने अपनी नोट्स में भी इसके बारे में नहीं लिखा। ऐसी अनवेरीफाइड डिटेल एसआईडी पब्लिक में रिलीज़ नहीं करेगी। ताओसो पूछता है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये केस में गलत आदमी मारा गया और अब जो रियल क्रिमिनल है वो वापस आ गया है? वेजाओ ये आइडिया को डिसमिस कर देता है, ये कह के कि ऐसा कोई सीरियल किलर वो किलिंग करना बंद नहीं कर पाएगा। अगर गलत आदमी पकड़ा भी गया होता तो ये किलर ने अब तक हज़ारों जान ले ली होती। सो आई एम प्रिटी श्योर कि ये एक ए पैथ है। चीफ दू, आप लोगों को कैसे पता चला था कि वो ग्वांगचंग ने ही ये सब किया है? क्या ये इसलिए था क्योंकि उसके पास उन बच्चों के क्लोथिंग के पीसेस मिले जिन पे खून भी था? चीफ दू कहते हैं, नहीं, वो पीसेस के सिवाय भी मेन रीज़न तो ये था कि एक 7th लड़की थी। उसकी बॉडी पे साइंस ऑफ अब्यूज़ थे और जब वो जागी उसने तुरंत ही वू गुआंगचंग को आइडेंटिफाई कर लिया था। उसका नाम क्या था? सू, ताओसो कहता है, सू लिंगनाई। चीफ दू कहते हैं, यस, वही उसका नाम था। इतना टाइम हो चुका है, मैं कितनी चीज़ें भूल चुका हूँ। वो ताओसो को कहता है कि जाओ केस फाइल्स लेके आओ। ताओसो के जाने के बाद वेजाओ कहता है, चीफ दू, मैं बताता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। अभी जू तोंग की इन्वेस्टिगेशन में आगे कुछ नहीं मिल रहा। हम ऑडियो रिकॉर्डिंग के पीछे जाए, स्कूल बसेस सर्च करें या व्हीकल्स को ट्रैक करें, ये सब फाइंडिंग अ नीडल इन अ हेस्टैक जैसा है। मेरा आइडिया है कि हम अपनी सोच बदलें। हम पुराने केस से स्टार्ट करते हैं, एक मर्ज इन्वेस्टिगेशन करते हैं। चीफ दू कहते हैं, तुम ये केस को रीओपन करना चाहते हो, पर ये केस कब का क्लोज हो चुका है। वेजाओ कहता है, सस्पेक्ट मर चुका है, पर हम वो मिसिंग गर्ल्स को कभी ढूंढ नहीं पाए थे, तो अभी भी ये केस क्लोज नहीं हुआ। और हम एक सर्वाइवर की टेस्टिमनी की वजह से ये नहीं कह सकते कि ये केस क्लोज हो चुका है। और अभी का जो केस है उसमें इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, और वो पेंसिल केस वाली चीज़ भी हुई। ये डिटेल तो ऐसे किसी को ही पता होगी जो ये केस में इन्वॉल्व था। अब तक जो हमने देखा है उसके हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि ये कोइंसिडेंस है कि ये सब शीलिंग माउंटेन्स पे हुआ है। जिसने भी जू तोंग को किडनैप किया है वो एक ए पैथ हो सकता है। चीफ दू कहते हैं, वेजाओ, तुम्हें पता है ना कि शिनजो एसआईडी से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करती है। ये पुराना केस रीओपन होगा, फिर हम सही हो या गलत, एसआईडी की रेपुटेशन लाइन पे है। अगर हम फेल हो गए, वेजाओ कहता है, हम फेल नहीं होंगे। चीफ दू उसका डिटर्मिनेशन देख के कहते हैं, ठीक है, मैं मिनिस्ट्री ऑफ सुपरविजन को ये बता दूंगा। वेजाओ, अब तो दुनिया तुम्हारी है, हम तो बूढ़े हो गए। कितने ऑफिस छोड़ के चले गए और कितने ये दुनिया छोड़ गए। अब मैं सिर्फ एक बचा हूँ तुम बंदरों को हैंडल करने के लिए। मुझे रिटायर होने में भी काफ़ी समय नहीं रहा। वेजाओ कहता है, ये अच्छी बात नहीं है,
मैं तो सपने देखता हूँ उस दिन का जिस दिन मैं रिटायर कर सकूँ। मैं जब चाहूँ तब जागूंगा और अपने स्पाउस के साथ वर्ल्ड ट्रिप भी करूँगा। ट्रेन पे सबको मुझे अपनी सीट देनी होगी। चीफ तू कहते हैं, सपने मत देखो, तुम किसी को डेट भी नहीं कर रहे हो। इतना ही मजाक करना है तो निकलो यहाँ से। वेजाओ कहता है, यस सर, और वो उनका सिगरेट का पैकेट लेके चला जाता है। वेजाओ के जाने के बाद चीफ तू के फ़ोन पे नोटिफिकेशन आता है कि जैनेटर ने एक नया अपडेट किया है। जैनेटर लोलीटा पढ़ रहा होता है। हम देखते हैं कि यूचिन एक बस स्टॉप पे बस के आने का वेट कर रही होती है। इन द मेन टाइम वो एक ड्राइंग कर रही होती है। एक बूढ़ा आदमी उसके पास आ रहा होता है। यूचिन उसकी ओर देखती है और उतने में बस आती है। हमें एक स्क्रीम सुनाई देती है और फिर हम देखते हैं कि यूचिन वो आदमी से भाग रही है। दौड़ते दौड़ते वो एक लड़की से टकराती है। वो पूछती है, क्या हुआ? वो कहती है, आई एम सॉरी, एक अजीब आदमी मुझे फॉलो कर रहा था। वो लड़की कहती है, कहाँ है? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। यूचिन देखती है कि वो आदमी अब उसे फॉलो नहीं कर रहा। यूचिन उस लड़की का थैंक करती है। लड़की कहती है, इट्स फाइन। और यहाँ पे जस्टिस इन द डार्क के 7th एपिसोड का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। आई डिडंट मेंशन दिस इन द लास्ट एपिसोड, पर वही जो कहता है कि हम बच्चों को स्ट्रेंजर से सावधान रहने का कह सकते हैं, पर हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे वो फ्लोरल ड्रेसेस से डरने लगे। कभी भी कोई भी शो या बुक के मूवी में ऐसा आता है कि यहाँ पे एक गलती क्रिमिनल की है कि उसने क्राइम करने का चॉइस किया। आई एम सो ग्लैड फॉर दैट। आई नो कि ये स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स होना चाहिए, पर कितने लोग ये नहीं मानते एंड दैट इज़ वेरी अनोइंग। लाइक आप ट्विटर पे 2 सेकेंड के लिए भी स्क्रॉल करेंगे, यू विल सी समवन बीइंग अ मिसोजिनिस्ट एंड इट इज़ सो फ्रिकिंग अनोइंग। और इसीलिए इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि स्पेशली एशियन शोज़ ये बार बार पोर्ट्रे करे, ये बार बार कहते रहे कि क्राइम का ब्लेम क्रिमिनल पे होता है, विक्टिम पे नहीं। कोई आपको क्राइम करवा नहीं सकता। अगर आप जानबूझ के किसी को हर्ट कर रहे हो, दैट इज़ ऑन यू। सीरियसनेस असाइड, आई जस्ट लव कि वेजा कैसे बार बार फेदू की चेस्ट की ओर देख रहा था, और ये देख के आपको जस्ट पता चल ही जाता है कि इसकी ही वजह से सेंसरशिप वालों ने ये शो बंद करवा दिया था। ये जो एक्टर है, ही इज़ डन सच अ ब्रिलियंट जॉब। दोनों एक्टर्स ने रियली, उन दोनों के बीच में इतनी अच्छी केमिस्ट्री है। और हम ये भी देखते हैं कि वेजाओ जो उसकी ओर देख रहा है, इट्स अफेक्टिंग फेदू एज वेल। पर ये लड़के का ना मुंह बंद नहीं रहता। हर चीज़ में अगर इमोशंस नहीं बताने हो, सच नहीं बताना हो, तो बोल दो मैं तो एपैथ हूँ ना। और मुझे लगता है कि उसके दिमाग में ही इज़ लाइक जैबिंग एट वेजाओ कि तुम्हें कितना कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ, तुम्हारी आंखों के सामने था। एंड ही इज़ जस्ट एंग्री एट वेजाओ फॉर दैट। वो जो लास्ट एपिसोड में था ना कि जो आंखों में स्पार्क होता है, द लाइट इन द अबिस, अगर कोई तुम्हारी ओर ऐसे देखे तो उसे डिसअपॉइंट मत करना। एंड वी सी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ समवन हु हैज़ बिन डिसअपॉइंटेड। उनका स्टार्टिंग पॉइंट ही यही है कि फेदू इज़ डिसअपॉइंटेड इन वेजाओ। God, these two, they're so much of everything. So, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा। ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।